सबका स्वागत है। आज इस दमन शहर से जनता दल यूनाइटेड एक बहुत बड़ी मुहिम को लेकर और आने वाले दिनों में नवंबर महीने में जो हमारे दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, वैसे उमेश भाई ने बताया वैसा दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में पंचायत, जिला पंचायत एवं म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन आ रहे हैं, सभी को मालूम है। इस अवसर पर मुझे बताते हुए बहुत हर्ष, खुशी हो रही है और वो बट नेचुरल है, खुशी होना चाहिए, क्योंकि आज की जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इस बात का ऐलान किया जाएगा कि आने वाले दिनों में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का जो सुवर्ण जो टाइम है, गोल्डन पीरियड आज की तारीख से आने वाला है। तो मैं समझूंगा और इस बात को सभी लोगों को मानना चाहिए कि आज के बाद यानी कल से दादरा नगर हवेली, दमन, दीव के अंदर एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। वेलकम टू जनता दल यूनाइटेड। बताऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि जो ताकत हमारे दादरा नगर हवेली में श्री मोहन भाई डेलकर, दमन में श्री उमेश भाई पटेल और दमन एंड दीव और सेंट्रल में हमारे नीतीश कुमार जी, तीनों का जब एक अलायंस होने जा रहा है, तो मैं आपको एक दावे के साथ बताने जा रहा हूं, दावा करता हूं कि दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के अंदर जनता दल यूनाइटेड सभी पंचायतें, जिला पंचायत और म्यूनसिपल काउंसिल की सारी जो जगह है, वार्ड है, सारी के सारे प्रत्याशी हमारे जीत के आएंगे। आज मैं इस पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दावा करता हूं। इसका कारण यह है कि उमेश भाई ने दमन के अंदर अपना बहुत सारा बलिदान दिया है, जो लोगों को मालूम है। और मोहन भाई के बारे में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, उतना ही बताऊंगा कि मोहन भाई हमारे 7 टर्म से दादरा नगर हवेली को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं लोकसभा में। तो आप अगर दिया लेके भी ढूंढेंगे तो मोहन भाई डेलकर जैसे लीडर आपको मैं चैलेंज करके बताता हूं कि आपको कहीं मिलने वाले नहीं है, उनके जैसा नेतृत्व तो कहीं नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हम जीतेंगे तो मैं आज ही क्लियर कर देता हूं, कोई जीतने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता दल जीतेगा। उसका कारण एक ही है, श्री मोहन भाई पटेल और दमन दीव में उमेश भाई पटेल। आज दमन की जो स्थिति है, दमन दीव की जो स्थिति है, दादरा नगर हवेली की जो स्थिति है, वो सबके सामने है। आज अघोषित यहाँ पर इमरजेंसी जैसी स्थिति है। आज हमारे साथ लास्ट 4 सालों से आप देख रहे होंगे तो जनता के समस्या बार बार उठती है और प्रशासन उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। आज हम लोग देख रहे हैं कि रोड मार्जिन कितनी बड़ी समस्या है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो दमन दीव में सालों से फायदे में था, उसको प्रशासन ने, आप कहेंगे कि वो दिल्ली से हुआ, मगर मैं ये बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आगे भी दिल्ली से बहुत बार होता था, मगर हम लोग उस बात पे सब एकजुट हो जाते थे और हमारा फायदा करने वाले डिपार्टमेंट को हम वहां तक पहुंचाते थे। मगर आज लोकसभा में आपने देखा होगा कि कोई लीडर एक बार भी, हर बार जब इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइजेशन होने की बात होती थी तो यहाँ से डेलीगेशन जाया करता था। और आज दुख की बात है कि एक भी आदमी प्रशासन तक को मिलने नहीं गया और ये बात तक नहीं कर पाता। तो आप सोचिए कि यहाँ पर कैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। आज चौर वाली मैटर हुई। आप सबको पता है कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली में जब इंडस्ट्रीज आए तो अब ये इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर जो कर्मचारी आए यूपी से, बिहार से या विविध प्रदेशों से, पूरे भारत से लोग आए, तब इंडस्ट्रीज के लिए उनको काम करने के लिए वो आदमी चाहिए थे, तो रहते कहाँ। तब लोगों ने समय अनुसार ये चौले बनाए जो देश सेवा का ही काम। हाँ, हो सकता है थोड़े कायदे कानूनों का पालन नहीं हो, उस समय सिचुएशन ऐसी थी।
वो चौरों को तोड़ने के लिए बार बार लोगों को डराया जाता है, और यहाँ बोलने वाला कोई नहीं। मोहन भाई जी से हमारी बात हुई, मोहन भाई जी ने दूसरे ही दिन 24 घंटे के अंदर पार्लियामेंट में हमारी समस्या को उठाया। कहने का मतलब है ये सारी समस्या आज हम देखेंगे तो पंचायत, नगर पालिका है, सारे पावरलेस, बोलने वाला कोई नहीं। हर रोज एक नया रूल्स रेगुलेशन बनता है, कोई सुनवाई नहीं। आज आप देख रहे हैं हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में चुनाव है। आपको आश्चर्य होगा कि ये चुनाव एक साथ करवाने के लिए कितनी ज्यादा लोगों को, मैं जिस प्रकार से मुझे लोगों ने बताया उस बात का कहना चाह रहा हूं, डराया धमकाया गया, लोगों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। और आपको मालूम है इस सत्र खत्म होने से पहले इस्तीफा दिए गए, और हमारे जनप्रतिनिधि जब दमन दीव और दादरा नगर हवेली की बात थी तब इस्तीफा देने से दूर दूर भाग रहे थे, और प्रशासक जी ने बोला ऑफिस में बुलाकर, तो वहां पर जाके मस्त साइन करके आए। और दुख की बात है, अरे मैं सलाम करता हूं हमारे दीव के नगर पालिका के अध्यक्ष को, सलाम है उनको इतना दबाया गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और आज आप देखोगे सब जगह पे चुनाव आए, मगर दीव में नहीं आया। मुझे बात मेरी सारे लोगों से, आज आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पर प्रशासन चाहता है वो लेटर भी भेज देता है। अब तो चुनाव में हमारे गांव के लोग हैं, जो हमारे स्थानीय लोग हैं या जो आकर रहे हैं, जो यहाँ के निवासी बन चुके हैं, वो हमारे जो यहाँ पर है वो सब हमारे भाई बहन। भाई चुनाव में वोट देने से पहले सोचिएगा, जो जनप्रतिनिधि वो खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है और वहां पर इस्तीफा दे रहा है, तो उनको आप चुनकर वापस भेजोगे क्यों? क्या बेच का फायदा? यहाँ पर हमारे सरपंच वगैरह को मोहन भाई हम पूछते हैं कि भाई ये करो ना, तो सरपंच साहब के सामने नहीं चलता। हमें खुद 4 साल से फंड नहीं दिया, हमें ये नहीं हुआ है। जो इंसान अपना हक के लिए नहीं बोल पाते उनसे हम क्या आशा रखें? तो हमारी यही कोशिश है कि ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए, तो वो ऐसे हो जो अपने हक और अधिकार के लिए वहां पर खड़े हो और वहां पर बोले। अभी भी चुनाव में समरस करवाने के लिए वहां से हेडक्वार्टर से आदेश किया जा रहा है, और मजे की बात है सत्ता पक्ष तो सत्ता पक्ष, विपक्ष भी वो समरस करवाने के लिए दौड़ रहा है। वो जवाब नहीं ले रहा है कि हमारी जवाबदेही हम समरस करेंगे। भाई समरस कराना चाहिए, कौन बोलता है लोकशाही में ऐसी स्थिति होना चाहिए, मगर वो गांव वाले नक्की करेंगे, हर एक वोटर नक्की करेगा। हम कौन होते 5 और 10 और 15 लोग नक्की करने वाले कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? उसके लिए आप गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाओ, उनकी राय लो कि हम क्या चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। अब मोहन भाई के संग रहना है और मोहन भाई से भी अपने को आगे बढ़ना है। अब हमारा पॉलिटिकल जीवन जो है मैं स्टार्ट, अभी मैं तो कहता हूँ चुनाव लड़ा था तब तक मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मेरे पास ऐसी कोई दिशा नहीं थी, मगर अब मुझे दिशा मिली है और मोहन भाई के साथ मेरा गठबंधन है। अब मोहन भाई के साथ ही इस गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास करूंगा और जितना हो सके वो दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता के लिए करूंगा। दादरा नगर हवेली जितनी भी हमारी पंचायतें हैं, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, उसमें हम जनता दल यू के बैनर पे चुनाव लड़ेंगे और सारे हमारे प्रत्याशी जनता दल यू का जो सिंबल है, निशान है तीर का, उस तीर के निशाने पे सारे हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। उस दिन मैंने कहा था और धर्मेश भाई ने भी कहा था कि हम दमन में भी चर्चा कर रहे हैं, दीव में भी चर्चा कर रहे हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, खासकर उमेश भाई से मेरी चर्चा होगी। तो हमारी भी इच्छा थी कि हमने जो मूवमेंट शुरू की है उसके साथ दमन के लोग भी जुड़ जाए, दीव के लोग भी जुड़ जाए, एक अच्छा बेस यहां पर बने, क्योंकि दादरा नगर हवेली दमन दीव की जो समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी चाहिए, हमें कहीं ना कहीं से शक्ति भी चाहिए। तो एक अच्छी शक्ति हमारे साथ जुड़ी है। आज जो देश में एनडीए है, मोदी साहब के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उसमें सबसे बड़ा यदि भाग है
सबसे बड़ा यदि अलायंस है तो वो जनता दल यू नीतीश कुमार जी का है। करीब करीब 20 से 25 एमपी है, 20 से ज्यादा एमपी है। ऐसे हमारे साथ ताकत जुड़ी है, तो क्यों ना हम मिल करके दादरा नगर दमन दीव की समस्या को भी हम ध्यान में लें, हम मिल करके समस्या हल करें। जो भी यहाँ पर बातें उठती है वो दब जाती है, वो चाहे लोगों की समस्या हो, लोगों की तकलीफें हो, उस तकलीफ वहीं के वहीं रह जाती है, समस्या वहीं के वहीं रह जाती है और उसका हल निकलता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों दमन दीव को भी ना हम साथ में क्यों ना जोड़े। तो आज हमने यह विचार लेके आपके बीच में आए हैं। जब मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं, मैं दमन वासियों को बताना चाहता हूं, दीव के हमारे भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि मैं जब पार्लियामेंट में बोलता हूं तो मैं दादरा नगर हवेली दमन दीव की बात करता हूं, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव का एमपी बन के मैं बोलता हूं। इस बात की मुझे खुशी है। तो ये सारी समस्या आगे के दिनों में हम उठाएंगे, इसका हल ढूंढेंगे और लोगों को एक एहसास होगा कि ये जो मूवमेंट की शुरुआत हुई है उसका निर्णय सही दिशा में हो रहा है। ऐसा काम आगे के दिनों में करेंगे। मैं एक बात आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। हमने चुनाव लड़ने का तो फैसला कर लिया है, दादरा नगर में अनाउंसमेंट हो गया, काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जनता दल यू में। दमन में भी आज से शुरुआत हो गई है। मैं आपके जरिए लोगों को बताना चाहता हूं, दमन दीव के हमारे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि मैं भी इस बात से खुश नहीं हूं कि जिस तरह से यह प्रशासन चल रहा है, जिस तरह से प्रशासन में मनमानी चल रही है। यह हमारा देश एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का देश है, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि की सरकार बनती है, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, देश के गृह मंत्री बनते हैं। कौन बनाता है? देश का प्रधानमंत्री लोग एमपी चुनते हैं और एमपी फिर प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो ये लोकशाही है, और वह लोकशाही की जो सरकार बनती है वह फैसला करती है लोगों के लिए। वो फैसला तब होता है जब पार्लियामेंट में चर्चा होती है, पार्लियामेंट में बिल पास होता है, पार्लियामेंट में कानून बनता है। तो ये लोकशाही। और मैं देख रहा हूं यहां पर प्रशासन में चुने हुए प्रतिनिधि बिल्कुल साइड पे, कोई चर्चा नहीं होती है, चुने हुए प्रतिनिधि के साथ कोई मीटिंग नहीं होती है, फैसला अपने आप हो जाता है प्रशासन की ओर से। प्रशासन को थोपा जा प्रशासन की तरफ से लोगों में थोपा जाता है कि ये निर्णय है और आपको इसका पालन करना है। ऐसे कैसे चलेगा? क्या हम भारत देश से अलग हैं क्या? एक तरफ इतना बड़ा देश है जहां लोकतंत्र है, और एक तरफ हमारा प्रदेश है दादरा नगर दमन दीव, और वहां लोकतंत्र का नाम और निशान नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। इस बात को लेकर के आगे बिल्कुल बात उठेगी, आगे बात को लेकर चलेंगे। ये कोई हमारी बात, मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, या मैं धर्मेश भाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उमेश पटेल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कर रहा हूं लोगों की बात कि जिसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया है, जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है, उसकी तो बात माननी चाहिए, उसके साथ तो चर्चा होनी चाहिए। उसी के जरिए तो लोगों को न्याय मिलता है, उसी के जरिए तो लोगों की समस्या हल होती है, और उसी को आप चुने हुए प्रतिनिधि को साइड कर दोगे, जो अच्छे लीडर हैं उनको ही साइड कर दोगे, तो कहां लोकतंत्र बचेगा? फिर कौन बात करेंगे लोगों की? प्रशासन में लोगों की बात कौन रखेगा? और इसलिए फैसले ऐसे होते हैं जहां लोग नाराज होते हैं, इसलिए फैसले ऐसे होते हैं जहां लोग सड़क पे आते हैं, लोग बंद रखते हैं। दमन 3-4 दिन दमन बंद हुआ, इतना लोगों में नाराजगी हो गई। तो ये सारी समस्या का आगे हम बिल्कुल उसको उठाने का काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ दादरा नगर हवेली का एमपी नहीं, दादरा नगर हवेली दमन दीव का एमपी हूं, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। और हमारे साथ जो अभी जो ताकत जुड़ी है, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ, 20 से 25 एमपी हैं। वे सब मिल करके हम, वो चाहे संसद हो चाहे सरकार हो, हर जगह हम लोगों की बात को रखेंगे, हम लोग हित की बात करेंगे, प्रदेश हित की बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ मैं, लेकिन ये मेरी मुहिम में ये जनता दल पार्टी के साथ लोगों का भी समर्थन होगा, दादरा नगर हवेली दमन दीव के लोगों का भी समर्थन होगा। और मैं बताना चाहता हूं, दादरा नगर हवेली दमन दीव के लोगों को ये बताना चाहता हूं
कि आपके समर्थन से ही हमें ताकत मिलेगी, आपके सपोर्ट से ही हमें हिम्मत बढ़ेगी, और आप ही के हिम्मत से हम देश की संसद में इस बात को रखेंगे, देश की सरकार के सामने इस बात को रखेंगे। पर्सनल एजेंडा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोक हित की बात हम करेंगे, सिर्फ हम दमनदीव हित की बात करेंगे, सिर्फ हम दादरा नगर हवेली के हित की बात करेंगे, और बात करके आगे के दिनों में एक नया भविष्य शुरू हो। लोगों को ऐसा लगे कि ना मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की व्यवस्था का जहां पर प्रदेश है वहां से मैं बिलोंग करता हूं, ये एहसास हो। ऐसा काम आगे के दिनों में करेंगे हम। ये सिर्फ चुनाव के लिए हम इकट्ठा हुए ऐसा नहीं है। चुनाव प्रक्रिया एक हमारी जिम्मेदारी है। हम पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम चुनाव को हमें लड़ना है, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का क्या मतलब है। तो ये एक चुनाव लड़ने का एक हिस्सा है। आगे यहां से बात खत्म नहीं होगी, यहां से तो बात अब शुरू होगी। जैसे हमारे उमेश पटेल ने कहा, बात शुरू होगी, और जितनी भी समस्या है, जितने भी यहां के प्रश्न हैं, उसको हम हर एक प्रश्न को हम लेके चलेंगे, उठाएंगे। तो हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग से काम करेंगे, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम सहयोग से काम करके हम यहां की समस्या को हल करें। ये हमारा आगे का एजेंडा रहेगा। और जैसे उमेश भाई ने यहां पर बताया कि जैसे हमने दादरा नगर हवेली में तो हम सारी पंचायतें लड़ रहे हैं, नगर पालिका की सारी सीट लड़ रहे हैं, जिला पंचायत की सारी हम सीट लड़ रहे हैं। जैसे हमारे धर्मेश भाई अध्यक्ष जी ने बताया, यहां पर उमेश भाई ने आज से जिम्मेदारी ली है, और उमेश भाई भी यहां वर्कआउट करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, लोगों से अपना समर्थन लेंगे, और जितना हमें लोगों से समर्थन मिलेगा उतने सीट पे जनता दल यू यहां पर भी लड़ेगी, यहां पर भी चुनाव में हिस्सा लेगी। और मुझे विश्वास है कि दमनदीव के हमारे इतने जो मैं तो ऐसा समझता हूं कि दमनदीव के लोग भी हमारे भाई बहन है। जैसे दादरा नगर हवेली हम भाई बहन की तरह रहते हैं, इतना पुराना हमारा संबंध है। मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारा संबंध तो वैसा है कि वे हमारे सुख दुख में भागीदार होते हैं, दमनदीव के लोग, और दादरा नगर के लोग दमनदीव के सुख दुख में भागीदार होते हैं। ये हमारा संबंध है। मैंने तो यहां तक कहा था पार्लियामेंट में कि पहले हमारे अलग अलग घर थे, दादरा नगर हवेली का घर अलग था, दमनदीव का घर अलग था। आपने दादरा नगर हवेली दमनदीव को एक कर दिया, तो अब हमारा घर एक है और हमारी छत एक है। तो मैं समझता हूं कि इससे ताकत बढ़ेगी, इससे शक्ति हमारी बढ़ेगी, और दादरा नगर हवेली दमनदीव प्रदेश एक मजबूती की ओर चलेगा, ऐसा मैं तो समझता हूं। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।